शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट लिए। शाहिद खाकान अब्बासी should please take the seat of the Prime Minister of Pakistan. सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद इन हाउस बड़ी तब्दीली आ गई। शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के 29वें वजीर आजम मुंतखब। नून लीगी उम्मीदवार को 221 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने 47, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद ने 33 और जमात इस्लामी के तारिक उल्लाह ने 4 वोट हासिल किए। शाहिद खाकान अब्बासी को भी अपने पेशवा नवाज शरीफ के मुकाबले में 23 वोट कम पड़े। जिसका नाम वज़ीर-ए-आज़म ने लिया वो आज आपके सामने खड़ा है। शमाल को देखते हैं तो पहाड़ हैं, हम पहाड़ों के रहने वाले हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने शेरवानी के बगैर ही ओहदे का हलफ उठा लिया। पॉलिसियों को तसलसल जारी रखने का अज़्म। ऐवान में नवाज शरीफ की सफाइयां देते रहे। 1 नवंबर के बाद लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। बोले सियासतदान और इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं, सुराख हुआ तो सब डूबेंगे। नवमुंतखब वजीर आजम LNG मुआहदे पर जवाब देने को भी तैयार। नए वजीर आजम का इंतखाब। ऑपोजिशन मुतफिका उम्मीदवार सामने ना ला सकी। तहरीक इंसाफ के 6 अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। इमरान खान भी नहीं आए। अवामी नेशनल पार्टी के 2 अरकान ने भी वोट नहीं डाला। MKM ने नून लीगी उम्मीदवार के हक में फैसला दिया। तशरीफ रखें, आवाज बंद करें। ये सार्जेंट इनको मना करें। तशरीफ रखें और आवाज बंद करें अपनी। प्ले कार्ड्स की इजाजत नहीं है। प्लीज काइंडली नीचे रखें। आपको पता है कि प्ले कार्ड्स की इजाजत नहीं। तशरीफ रखें। वजीर आजम के इंतखाब के दौरान लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर उठाए ऐवान में आ गए। नारे भी लगाते रहे। स्पीकर ने पोस्टर लाने और नारे लगाने से रोक दिया। नताइज का ऐलान होते ही फिर शोर शराबा। नवीद कमर और शेख रशीद की नौमुंतखब वजीर आजम को मुबारकबाद। मुल्की मसाइल के हल पर जोर। इंतखाबी अमल के बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। सरकारी TV ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की तकरीर की नशरियात रोक दी। नाजरीन मायूस। मतवालों ने ऐवान से निकलते ही शेख रशीद को घेर लिया। शदीद नारेबाजी। पुलिस अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को निकाल कर ले गई। शेख रशीद ने वाकया गुंडागर्दी करार दे दिया। कहते हैं नून लीगी खाना जंगी और दहशतगर्दी के लिए आए थे। ये मुल्क को चलने से रोकना चाहते हैं। PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नौमुंतखब वज़ीर आज़म सच्चे हैं तो LNG मुआहिदा ऐवान में लाएं। असद उमर का चैलेंज। शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीर में सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया। शफकत महमूद का इल्जाम। शीरी मजारी नवाज शरीफ के हक में नारे लगाने वालों पर बरस पड़ी। कौन इन रहे, किसको आउट किया जाए। नई काबीना का इंतखाब अबूरी वजीर आजम के लिए पहला मुश्किल टास्क। चौधरी निसार शाहिद खाकान अब्बासी के नीचे काम करने से इनकार कर चुके। नवाज शरीफ दौर के कई अहम वज़रा संगीन इल्जामात की जद में हैं। नए वजीर आजम का इंतखाब। बड़े इवेंट पर 92 न्यूज की बड़ी नशरियात। नाजरीन को पल पल दिखाया। वोटिंग का नतीजा भी सबसे पहले दिखाया। देखने वालों की जानिब से पसंदीदगी का इजहार। टीम 92 की काविशों को सराहते रहे। मुल्क में सियासी क़यादत की तब्दीली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 46,533 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकार हालात मुस्तहकम होने के लिए पुरुमीद। शाहिद खाकान अब्बासी के बाद शहबाज शरीफ को लाने की तैयारियां। NA 120 में इंतखाबी मुहिम जारी। इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी कर दिया। 17 सितंबर को होने वाली पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी 10 अगस्त से वसूल किए जाएंगे। जांच पड़ताल 15 अगस्त को मुकम्मल होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 अगस्त को लगेगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कभी भी जाती तौर पर इमरान खान से नहीं मिले। PTI चेयरमैन के बयान पर स्टार सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। कहते हैं अदालती कार्रवाई तमाम मीडिया पर रिपोर्ट हुई। इंटरव्यू खुद बताता है इस दौरान कुछ ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई।
सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कल तक मुलतवी। गलत सर्टिफिकेट देने पर नाअहली बनती है। अकरम शेख के दलाइल, गैर मुल्की फंडिंग का मामला वफाकी हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। अदालत 184(3) का इख्तियार कौन इस्तेमाल करे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की नाअहली, अमरीकी अखबार की जानिब से पनामा केस के अदालती फैसले की तारीफ। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम और उनके खानदान ने झूठी गवाहियां दी, जाली कागजात पेश किए, असासे भी छुपाए। नाअहली करप्शन के खात्मे और कानून की अमलदारी के लिए उम्मीद की किरण है। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। आयशा गुलालई ने पीटीआई छोड़ दी। बोली, पार्टी में खवातीन की कोई इज्जत नहीं, कारकुन एहतजाज करते रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं। आप अपना रवैया दुरुस्त रखें तो बहुत इज्जत मिलती है। शीरी मजारी का जवाब। पीटीआई रहनुमा कहती हैं आयशा गुलालई नून लीग में जाना चाहती हैं, तहरीक इंसाफ में कोई किरदार नहीं था। आयशा गुलालई ने तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी? 92 न्यूज मामले की तह तक पहुंच गया। खातून रहनुमा NA1 पेशावर से इलेक्शन लड़ना चाहती थी। टिकट के लिए इमरान खान से मुलाकात भी की, इनकार पर नाराज हो गईं। यंग डॉक्टर्स फिर सड़कों पर आ गए। मुतालबात के लिए लाहौर में एहतजाज। जेल रोड मैदान जंग बन गया। पुलिस के साथ झड़पों में मुतादिद जख्मी, कई गिरफ्तार। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। YDA का शदीद रद्द-ए-अमल। कल से पंजाब भर में इंडोर और आउटडोर में काम बंद करने का ऐलान। इंतजामिया की जानिब से सीनियर डॉक्टर्स को जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। मसीहा सड़कों पर, मरीज अस्पतालों में रुल गए। लाहौर के सर्विसेज और फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में तिब्बी इमदाद ना मिलने पर 2 खवातीन समेत 3 मरीज दम तोड़ गए। वरसा मुश्तइल, शदीद गम गुस्से का इजहार। हड़तालियों पर शदीद तनकीद। दुनियापुर में खातून को तेजाब पिलाकर कत्ल करने का मामला। 92 न्यूज मुतासरा खानदान की आवाज बन गया। मामला उठाने पर पुलिस भी जाग गई। मकतूला के देवर जावेद और वकास गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम रियाज अहलिया समेत ताहाल मफरूज। मुल्क भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 200 तलबा का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे, हथियारों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन हेवी इंडस्ट्रीज लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ से भी मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते शहरियों पर भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी। काबिज फोर्सेस के हाथों 3 नौजवानों की शहादत के खिलाफ पूरी वादी में मुजाहरे। पुलिस की फायरिंग, लाठीचार्ज से कश्मीरी शहीद, कई जख्मी, हालात कशीदा। इंसानी हुकूक की पामालियों पर बुकलाए भारत की एक और हमाकत। मुल्क में वजारत गाय कायम करने पर गौर। कई सिफारिशात सामने आने का भी इंकशाफ। कलमदान कौन संभालेगा? फैसला मुश्किल। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी। हेड कोच ने सारा मलबा कप्तान और मैनेजर पर डाल दिया। सना मीर पर टीम से ज्यादा इंफरादी कारकर्दगी पर तवज्जो देने की शिकार। दोनों की तब्दीली की भी सिफारिश। सभी अजहर ने रिपोर्ट PCB में जमा करा दी। और मुझे हो तो नथुराम जैसी, है ना? जी नहीं, बल्कि बाल हो तो लिल्ली जैसे। चीनी खातून की 6 फीट लंबी जुल्फे देखकर आपका ख्याल भी बदल जाएगा। बाल धोने के लिए खातून को शैम्पू की पूरी बोतल और 1.5 से 2 घंटे दरकार होते हैं।